हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हैं। अभी पिछले दिनों सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर चेंज किया, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी और जिसमें आपको बताया गया कि इस बार सीबीएसई अपना एग्ज़ाम जो लेगी 10th और 12th के, वो दो टर्म में लेगी, टर्म टेस्ट 1 एंड टर्म टेस्ट 2। लेकिन और 50-50 सिलेबस की उसने बात बताई थी। लेकिन उस सिलेबस में क्या रहेगा, करिकुलम क्या रहेगा, टर्म टेस्ट 1 में कौन से चैप्टर आएंगे, सेकंड में कौन से आएंगे, ये सीबीएसई ने नहीं बताया था। आज ही सीबीएसई ने अपडेट किया अपना, और टर्म टेस्ट 1 और 2 का करिकुलम या सिलेबस डिफरेंट अलग अलग बता दिया कि टर्म टेस्ट 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर रहने वाले और टर्म टेस्ट 2 में कौन से। तो आज हम इस वीडियो में सोशल स्टडी के अंदर टर्म टेस्ट 1 के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और 2 के लिए यही बताने के लिए आपके सामने है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टर्म टेस्ट 1 और 2 दोनों के 40-40 मार्क्स के ही वेटेज रखा गया है। और जैसे कि पहले 80 मार्क्स का जो एग्जाम होता था उसमें 20-20 मार्क्स की चारों किताबें आती थी हमारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, और उनको 10-10 मार्क्स कर दिया गया है। अगर टर्म टेस्ट 1 में हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको केवल और केवल ओनली एक चैप्टर ही स्टडी करना है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो आपका यूरोप वाला चैप्टर है जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से आगे की बात है, वो आपको टर्म टेस्ट 1 के लिए पढ़ना है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो आपको पढ़ना है। इसमें रिसोर्स और सोइल का पूरा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है वो आपको केवल और केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए स्टडी करना है। बोर्ड एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल बोर्ड की तैयारी के लिए आपको ये चैप्टर, मैप के लिए तो स्टडी करना है, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन आपको यहां से नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। केवल आप मैप पढ़िएगा। और उसके बाद एग्रीकल्चर, ये आपका वैसे ही है जैसे पहले था पूरा चैप्टर। यानी कि अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बस केवल 2 चैप्टर पढ़िएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, और वाटर रिसोर्स से आप मैप तैयार कीजिएगा। उसके बाद सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, 2 चैप्टर है, फर्स्ट पावर शेयरिंग एंड सेकेंड फेडरलिज्म। सबको पता है पावर शेयरिंग श्रीलंका बेल्जियम वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। पावर शेयरिंग के फायदे, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या हैं, ये सब पढ़ना है। और फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फेडरल चैप्टर, गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको पूरा चैप्टर स्टडी करना है। और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट एंड सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है, वो चैप्टर करना है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें, नवंबर-दिसंबर का जो एग्जाम होगा, जो पूरी तरीके से आपको पता है एमसीक्यू बेस होने वाला है, उसके लिए आप हिस्ट्री का केवल एक चैप्टर पढ़ें, नेशनलिज्म इन यूरोप, ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, और उसके बाद आपका सिविक्स में पावर शेयरिंग और फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म और डेवलपमेंट एंड सेक्टर। तो कुल मिलाकर के आपको टर्म टेस्ट 1 के लिए नवंबर एग्जाम के लिए केवल और केवल 7 चैप्टर स्टडी करने हैं। और 7 चैप्टर में आपको एक बात बता दूं कि हमारी ये पर्सनल आपको राय है कि आप केवल और केवल यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन और 1 वर्ड क्वेश्चन ही तैयार कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नवंबर और दिसंबर के एग्जाम में नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैप की अगर बात करें तो रिसोर्स एंड डेवलप वाले चैप्टर में से आप सॉइल जो है पूरा उसको देख लें मैप के लिए। और जो भी मैंने आपको बताया कि वाटर रिसोर्स वाला जो चैप्टर है, जहां से केवल और केवल मैप ही पूछा जाएगा, ये सारे डैम जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहे हैं, ये आप तैयार कीजिएगा। और एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से ही मैप आएगा। तो ये आपका टर्म टेस्ट 1 कंप्लीट होता है। 7 चैप्टर आप पढ़िएगा। अब बात करते हैं टर्म टेस्ट 2 की। टर्म टेस्ट 2 में हिस्ट्री के अंदर आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, जो अप्रैल या मार्च में होंगे। उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए ही तैयार करना है। बोर्ड में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो साफ लिखा है यहाँ पर कि बोर्ड के एग्जाम के लिए यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई आपको इवेल्युएशन नहीं होगा यहाँ से। पीरियोडिक टेस्ट के लिए आप इसे स्टडी कीजिए, पढ़िएगा। तो कुल मिलाकर अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं तो केवल एक चैप्टर बचता है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आप पढ़िएगा। ज्योग्राफी के अंदर आते हैं तो ये जो मिनरल्स एंड एनर्जी वाला चैप्टर है, ये भी आपको केवल और केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन मैप के लिए आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर के तरीके से है, वो कंप्लीट चैप्टर है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इंडस्ट्रीज के टाइप्स हो गए, आपके क्लासिफिकेशन हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया इंडियन इकोनॉमी, सब चीज़ें पढ़नी है। और लास्ट चैप्टर बहुत अच्छा लाइफलाइन वाला चैप्टर, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बोर्ड के लिए तो 2 ही चैप्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइन। उसके बाद सिविक्स के अंदर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर, एज इट इज़ है। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन हो गए आपके, उसकी मीनिंग हो गया उसका, उसके टाइप्स हो गए, ठीक है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उनको अच्छे से पढ़ना है, ये आपको देखना है। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है लास्ट, ये है, यानी 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 2 चैप्टर हैं, ये दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। तो अगर टर्म टेस्ट 2 की बात करते हैं और बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं जो अप्रैल और मार्च में होंगे, जिनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, तो उसके लिए भी आपको 7 चैप्टर ही आते हैं, जैसे टर्म टेस्ट 1 में है। हिस्ट्री में से एक आ गया, नेशनलिज्म इन इंडिया आ गया। उसके बाद आपका ये तो केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए है। उसके बाद ये भी नहीं है, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, लाइफलाइन हो गया, 2 ये हो गए। उसके बाद आपका पॉलिटिकल पार्टी और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर सिविक्स से, और फिर इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी 7 चैप्टर ये। तो कुल मिलाकर के 7 चैप्टर टर्म टेस्ट 1 के लिए और टर्म टेस्ट 2 के लिए 7 चैप्टर। एक अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि जो आप टर्म टेस्ट 1 में पढ़ लेंगे उसको आपको दोबारा जनवरी में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, टर्म टेस्ट 2 में मैप की अगर बात करते हैं तो आप देख लीजिए, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर में से आता है जरूर, कौन कौन से सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कलकत्ता है आपका, नागपुर है, मद्रास है। कुछ सेंटर पॉइंट्स रहे हैं, मेन जगह इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट कह सकते हैं उसकी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सब करना है आपको। फिर मिनरल्स वाला चैप्टर जो बताया था कि केवल आपको मैप के लिए ही पढ़ना है, उसमें से काफ़ी कुछ है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो, और लाइफलाइन वाले चैप्टर में से आपको जो है जितने भी मेजर सी पोर्ट हैं हमारे वो करने हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी करने हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइएगा, बहुत इजी हो चुका है, बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत इजी है, और ज़्यादा नंबर लाना 90+ लाना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि आप लोगों को हाफ सिलेबस तैयार करना है, फिर हाफ आपको नहीं पढ़ना है। तो ऑल द बेस्ट सभी को।